हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग शुरू करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। तो व्हाट इज द बायोमोलिक्यूल्स? तो आज हम लोग शुरू करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। तो बायो मीन्स बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब ऑब्वियसली बॉटनी, जूलॉजी मतलब एनिमल्स एंड प्लांट। तो बायोमोलिक्यूल्स, तो बायो मीन्स होता है लिविंग। बायो मीन्स लिविंग, living means living system, means animals and plant, means animals and plants. तो bio means living, living means animals and plant, molecule means obviously molecule. तो what is the biomolecule? बायोमोलिक्यूल क्या है? तो जो लिविंग सिस्टम है मतलब एनिमल्स एंड प्लांट मेड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल like carbohydrate, protein, nucleic acid, lipids, etc. called biomolecules. तो जो लिविंग सिस्टम है, लिविंग सिस्टम आर मेड ऑफ लिविंग सिस्टम आर मेड ऑफ लिविंग सिस्टम लिविंग सिस्टम आर मेड ऑफ लिविंग सिस्टम बना हुआ आर मेड ऑफ वेरियस complex molecules, various complex molecules like जैसे carbohydrate, protein, nucleic acids, lipids, etc. called biomolecules. तो बायो मीन्स बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब बॉटनी, जूलॉजी मतलब एनिमल्स एंड प्लांट। तो बायो मीन्स लिविंग, लिविंग मीन्स एनिमल्स एंड प्लांट, मोलिकुल मतलब मोलिकुल। तो जो लिविंग सिस्टम है मतलब जो एनिमल्स एंड प्लांट है मेड ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स मोलिकुल लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, इसे हम लोग कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। जिसमें से कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन आर वेरी इसेंशियल, या कि ये जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है वो इसेंशियल है हमारे फूड के लिए, मतलब इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है हमारे फूड में। आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सप्लाई, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, और प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्डिंग के काम में आता है। जो बॉडी के स्ट्रक्चर है, जो बॉडी का मसल्स है, वो एक्चुअली किससे बना है? तो प्रोटीन से बना है। तो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन आर एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड। हम लोग के खाने में जो मुख्य तौर पर है वो ज़्यादा मात्रा में जो है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट जो हमें एनर्जी देता है, और प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्डिंग के, हमारे मसल्स के निर्माण में काम आता है। तो बेसी इन सब में जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन are essential constituent of our food. Obviously कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है और प्रोटीन से हमारे मसल्स के निर्माण में यूज होता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमारे फूड का एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है। तो बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग डिटेल में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग मुख्यतः डिटेल में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन हम लोग शुरू करेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो बार जब कार्बो मतलब ऑब्वियसली कार्बन, अगर इसे संधि विच्छेद करें तो कार्बो मतलब कार्बन, और हाइड्रेट मीन्स ऑब्वियसली वाटर, वाटर मतलब ऑब्वियसली H2। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार, पुराने कॉन्सेप्ट के अनुसार, वह कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, वह कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 2:1 हो, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार
ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कंपाउंड्स, वैसे कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग, वैसे कंपाउंड जिससे मौजूद है कॉन्टेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन in which ratio of hydrogen and oxygen is 2:1 called, कहलाता है क्या, तो कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो 2:1 हो, कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो बेसिक ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होगी, तो कार्बन, एक्स कार्बन होगी, और क्या होगी, हाइड्रेट मतलब H2O बाई। तो जनरली हम लोग कार्बोहाइड्रेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार। बट दिस फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज मिसलीडिंग। बट ध्यान रखें, बट जो जनरल फार्मूला है आपका, जो जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, बेसिक जैसे अगर इसके एग्जाम्पल अगर आप कहें तो बेसिक आप कह सकते हैं कि जी ग्लूकोज मतलब क्या है, तो C6H12O6 है, मतलब इसमें क्या है, तो 6 कार्बन है और ऑब्वियसली H2O6 है। अगर हम कहें सुक्रोज मतलब ऑब्वियसली C12H22O11, ऑब्वियसली ये क्या है, तो 12 कार्बन है, ये 12 कार्बन है, ऑब्वियसली H2O11 etc। तो ऑब्वियसली ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार वह कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 2:1 है, कहलाता है कार्बोहाइड्रेट। और इसे रिप्रेजेंट करा जाता है फॉर्मूला CxH2O से। जैसे ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये सब क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट CxH2O ये ऑलरेडी मिसलीडिंग है। द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज CxH2O इज ऑलरेडी मिसलीडिंग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो इस जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई करते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे आपके ये फॉर्मल्डिहाइड HCH2, फॉर्मल्डिहाइड मतलब ACHO दिस वन दैट इज CH2, ये आपका जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई कर दे रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं, ये एल्डिहाइड है। उसी तरह से अगर आप कहें एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH, इसकी जनरल ये क्या हो जाएगा, इसमें 2 कार्बन है, ऑब्वियसली ये H2O2 है। एसिटिक एसिड ये जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट को सेटिस्फाई कर देता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जो जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट है। मतलब ये जो डिफिनेशन है जो ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार कि कार्बोहाइड्रेट हुआ कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो 2:1 होगी, ये मिसलीडिंग है। तो बायोमोलिक्यूल्स, बायो मतलब ऑब्वियसली लिविंग मींस एनिमल्स एंड प्लांट, बायो मींस लिविंग मींस एनिमल्स एंड प्लांट, मोलिक्यूल मतलब मोलिक्यूल जो लिविंग सिस्टम है, मतलब जो एनिमल्स एंड प्लांट है, मेड ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स इट्स कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। जो लिविंग सिस्टम है दैट इज एनिमल्स एंड प्लांट बना हुआ है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल से, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आर एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बहुत ही एसेंशियल होता है हमारे लिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता और प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग के काम में आता, मसल्स के निर्माण में काम आता। तो फर्स्ट वन, तो इसके अंदर बायोमोलिक्यूल के अंदर मेनली हम लोग मुख्य तौर पर से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो जैसा नाम में है ऑब्वियसली कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब वाटर, H2। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार कार्बोहाइड्रेट वह कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, और जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 2:1 है, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। और इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं
दैट इज द जनरल फार्मूला CH2O से। जैसे ग्लूकोज ऑब्वियसली जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई करा, सुक्रोज जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई करा, बट देयर आर मेनी कार्बोहाइड्रेट, देयर आर मेनी कंपाउंड विच सेटिस्फाई जनरल फार्मूला बट नॉट कार्बोहाइड्रेट। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई करते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारे जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई करते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। मतलब ये जो फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट का वो मिसलीडिंग है। ठीक है, तो द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट CH2O इज मिसलीडिंग। ऑब्वियसली यहां पर हम लोग कह सकते हैं द जनरल फार्मूला, जो जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट दैट इज CH2O इज मिसलीडिंग। ये मिसलीडिंग है, इज मिसलीडिंग because there are many molecule which satisfy general formula, but not carbohydrate, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग कहें फॉर्मल्डिहाइड दैट इज HCOH, ये हो गया आपका एक कार्बन दो हाइड्रोजन, ये सेटिस्फाई कर रहा है जनरल फार्मूला बट नॉट कार्बोहाइड्रेट, ये नहीं है कार्बोहाइड्रेट, नॉट कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। उस तरह से अगर हम लोग कहें एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH, इसमें ये C2H2O2, मतलब ये एसिटिक एसिड नॉट कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऑब्वियसली some compound such as जैसे रेमोज जिसकी जनरल फार्मूला होती है C6H12O5, नॉट सेटिस्फाई जनरल फार्मूला, नहीं सेटिस्फाई करता जनरल फार्मूला, बट लेकिन ये क्या है, इट इज कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये क्या है तो कार्बोहाइड्रेट है, बट इट इज कार्बोहाइड्रेट। तो जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज CH2O इज मिसलीडिंग। जो हम लोग कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की जनरल फार्मूला CH2O है, ये एक मिसलीडिंग है। कि कैसे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड CH2O जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एसिटिक एसिड ये जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कुछ कंपाउंड जैसे आप रेमोज ले लीजिए C6H12O5, ये जनरल फार्मूला को नहीं सेटिस्फाई कर रहा लेकिन कार्बोहाइड्रेट है। मतलब हम लोग ये कहें कि कार्बोहाइड्रेट हुआ कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 2:1 हमेशा होगी, ये बिल्कुल सही नहीं है। ऑब्वियसली यस, बहुत सारे केसेस में हो जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो 2:1 है, ये सही है कुछ कंपाउंड के अंदर। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी कंपाउंड है जो जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं करता और वह कार्बोहाइड्रेट है, और कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं भी करता है और वह कार्बोहाइड्रेट है। तो जब डिटेल स्टडी करी गई कार्बोहाइड्रेट के बारे में और तब देखा गया कि कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली क्या है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है। मतलब जिसमें बहुत सारी हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब OH ग्रुप है, पॉली मतलब मेनी। जब वेन डिटेल स्टडी किया गया कार्बोहाइड्रेट को तो पाया गया कि इसमें बहुत सारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है। वो एल्डिहाइड होगा और वो उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगी वो एल्डिहाइड ग्रुप होगी या कीटोन ग्रुप होगी और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आफ्टर डिटेल स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जब डिटेल स्टडी करी गई, आफ्टर डिटेल स्टडी
आफ्टर डिटेल स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आफ्टर डिटेल स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को जब बहुत गहराई से अध्ययन किया गया तो पाया गया, आफ्टर डिटेल स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट इट इज डिफाइंड एज, ये डिफाइन किया गया इस तरह से, इट इज डिफाइंड एज। तो कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन किया जा रहा है क्या, तो पॉलीहाइड्रोक्सी, कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट इज पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली डिफाइंड एज कार्बोहाइड्रेट इज, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट इज पॉलीहाइड्रोक्सी, कार्बोहाइड्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये क्या होती है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होती है, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जो प्लेन पोलर को घुमा सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, पॉली कार्बोहाइड्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन और कंपाउंड which produces such units on hydrolysis, such units on hydrolysis is called, कहलाता क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव। पहली पॉइंट की कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, ऑप्टिकली एक्टिव होती है, और इसमें क्या होता है, तो बहुत सारी हाइड्रोक्सी ग्रुप होती है, इसमें फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन होगी, या वह कंपाउंड जो हाइड्रोलाइसिस के बाद ऐसा यूनिट प्रोड्यूस करेगा दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इसमें बहुत सारी हाइड्रोक्सी ग्रुप होती हैं। कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इसमें बहुत सारी हाइड्रोक्सी ग्रुप होती हैं, इसमें एल्डिहाइड या कीटोन होगी, या ऐसा कंपाउंड जिसे हम हाइड्रोलाइसिस करें तो ये ऐसा बने, मतलब कोई ऐसा कंपाउंड जिसे हम हाइड्रोलाइसिस कर दें, मतलब वाटर से रिएक्शन करा दें, और रिएक्शन करने के बाद वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए, उसमें बहुत सारा हाइड्रोक्सी ग्रुप हो जाए और उसमें एल्डिहाइड और कीटोन आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, ऑप्टिकली एक्टिव, ध्यान दीजिए, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन और कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन और वह कंपाउंड जो प्रोड्यूस करता है सच यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो स्वीट इन टेस्ट होता है उसे कहा जाता शुगर, ध्यान रखेंगे, नोट, ऑब्वियसली नोट मतलब ध्यान रखें, ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट, वैसे कार्बोहाइड्रेट विच इज स्वीट इन टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट विच इज स्वीट इन टेस्ट, जो स्वीट होता है मतलब मीठा होता है इन टेस्ट, जैसे शुगर वगैरह, इज कॉल्ड सुक्रोज वगैरह इज कॉल्ड व्हाट, तो शुगर, उसे हम लोग कहते हैं शुगर, दैट इज कॉल्ड शुगर। तो वह कार्बोहाइड्रेट जो स्वीट इन टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड शुगर। और कार्बोहाइड्रेट, ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट which is not sweet in taste, sweet in taste is called, कहलाता है, इज कॉल्ड नॉन शुगर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो नॉन शुगर। तो वह कार्बोहाइड्रेट जो स्वीट इन टेस्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं शुगर, और वह कार्बोहाइड्रेट जो स्वीट इन टेस्ट नहीं होता उसे हम लोग नॉन शुगर भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स, कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स, इसे हम लोग सैकराइड्स कहते हैं। सैकराइड्स आया है सैकरन से, ऑब्वियसली जिसका मतलब होता है, ऑब्वियसली ध्यान दीजिए, सैकराइड्स डिराइव्ड फ्रॉम सैकराइड्स डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड सैकरन, मीन्स शुगर होता है, मीन्स शुगर। तो व्हाट इज द कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार वह कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो और इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो 2:1 होती है, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं CxH2O, लेकिन ये जो फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट की CxH2O एक मिसलीडिंग है कि कैसे, तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई कर दे रहे लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा जनरल फार्मूला को लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट है। इसलिए जब डिटेल में स्टडी करा गया कार्बोहाइड्रेट को तो पाया गया, कार्बोहाइड्रेट को जब डिटेल में स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली क्या है, तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है, या वैसे कंपाउंड जो प्रोड्यूस करता हो सच यूनिट। मतलब कार्बोहाइड्रेट बाय इटसेल्फ क्या है, तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, या वह कंपाउंड जो प्रोड्यूस करे सच यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। वह कार्बोहाइड्रेट जो स्वीट इन टेस्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं शुगर, और वह कार्बोहाइड्रेट जो स्वीट इन टेस्ट नहीं होता दैट इज कॉल्ड नॉन शुगर। कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। सैकराइड्स आया है सैकरन से, सैकरन का मतलब होता है ऑब्वियसली स्वीट, सैकरन का मतलब होता है स्वीट, मतलब ऑब्वियसली वो क्या हो गई, तो शुगर हो गई। सैकरन मीन्स व्हाट, तो स्वीट, स्वीट मीन्स व्हाट, तो शुगर। ठीक है, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स प्रोड्यूस्ड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट on the basis of behavior on हाइड्रोलाइसिस। तो कार्बोहाइड्रेट को जब हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा उसके बिहेवियर के आधार पर कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन। तो फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस। कार्बोहाइड्रेट की जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कितनी यूनिट्स ऑफ प्रोड्यूस करेगा उसके आधार पर कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन। जैसे अगर आप ले लीजिए सुक्रोज, दैट इज C12H22O11, और इसकी जब आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे ऑब्वियसली एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ऑब्वियसली ये 2 यूनिट देता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। C6H12O6 एक होती है ग्लूकोज, एक होती है ग्लूकोज और दूसरी होती है फ्रुक्टोज। एक होती है ग्लूकोज और दूसरी होती है फ्रुक्टोज। तो जब आप सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये 2 यूनिट में टूट जाता है, एक ग्लूकोज और दूसरी फ्रुक्टोज। इसमें फंक्शन ग्रुप होती है एल्डिहाइड, ऑब्वियसली इट इज CHO, ऑब्वियसली ये इट इज CHO, ये ऑब्वियसली ये CHO है, दिस वन इट इज द, ये दिस वन ये होती है जी दिस वन, ये होती है। तो ऑब्वियसली और फ्रुक्टोज में ऑब्वियसली फ्रुक्टोज में जो फंक्शन ग्रुप होता है वो कीटोन होती है, दिस वन। इट इज, तो दोनों अलग अलग चीजें। तो जब हमने सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस कराई तो 2 यूनिट में टूटा। अब इस ग्लूकोज को अगर आप हाइड्रोलाइज करेंगे, इस ग्लूकोज की अगर आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये कोई सिंपलर यूनिट में नहीं टूटेगा। इस फ्रुक्टोज की अगर आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये कोई यूनिट में नहीं टूटेगा। जबकि सुक्रोज की जब हमने हाइड्रोलाइसिस कराई तो 2 यूनिट में टूट गया, एक ऑब्वियसली ग्लूकोज और दूसरी किस में, तो फ्रुक्टोज में। लेकिन फिर अगर आप ग्लूकोज को आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये सिंपलर यूनिट में नहीं टूटेगा। तो एक तरह की क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस, एक होती है मोनोसैकराइड्स, दूसरी होती है ओलिगोसैकराइड्स और तीसरी होती है पॉलीसैकराइड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस, कार्बोहाइड्रेट की जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो उसके बिहेवियर के आधार पर कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन। तो फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस।
तो फॉलोइंग थ्री टाइप्स ये पूछता है बोर्ड के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, थ्री टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट वन इज द मोनोसैकेराइड्स, फर्स्ट वन इज द मोनोसैकेराइड्स। ये मोनोसैकेराइड्स क्या है? इट इज सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसकी जब हाइड्रोलाइसिस करें तो फर्दर पुनः दूसरे यूनिट में नहीं टूटे, उसे हम क्या कहते हैं? तो मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, वैसे कार्बोहाइड्रेट which do not get hydrolyzed, जो नहीं हाइड्रोलाइज होता फर्दर, मतलब पुनः in simple unit is called, कहलाता क्या है? तो इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स, उसे हम लोग कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। तो वैसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइसिस के बाद पुनः सिंपल यूनिट में नहीं टूटता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो मोनोसैकेराइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट विच डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज फर्दर इन सिंपल यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस, वैसे कार्बोहाइड्रेट जो नहीं हाइड्रोलाइज होता फर्दर इन सिंपल यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस, simple unit on hydrolysis is called, कहलाता क्या है? is called monosaccharides, उसे हम लोग कहते हैं मोनोसैकेराइड्स, दैट इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स। तो वैसे कार्बोहाइड्रेट जो पुनः हाइड्रोलाइज नहीं हो सिंपल यूनिट में, उसे हम क्या कहते हैं? तो मोनोसैकेराइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट विच डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज फर्दर इन सिंपल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो पुनः नहीं हाइड्रोलाइज होता हो सिंपल यूनिट में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसे हम क्या कहते? तो मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल आप कहें, जैसे आप कहें ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? तो मोनोसैकेराइड्स है। ऑब्वियसली फ्रुक्टोज क्या है? तो मोनोसैकेराइड्स है। मैनोज क्या है? तो मोनोसैकेराइड्स है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो पुनः हाइड्रोलाइज नहीं होता है सिंपल यूनिट में, मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो नहीं हाइड्रोलाइज होता है सिंपल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, उसे हम क्या कहते हैं? तो मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। मोनोसैकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन इट। तो मोनोसैकेराइड्स को पुनः क्लासिफाई किया गया है। मोनोसैकेराइड्स are further classified on the basis of number of carbon atom, or and function group तो मोनोसैकेराइड्स को पुनः क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड फंक्शन ग्रुप जो कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होगी। तो वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होती है उसे कहा जाता है एल्डोज। कार्बोहाइड्रेट कॉन्टेनिंग, वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर मौजूद कॉन्टेंस एल्डिहाइड ग्रुप इज कॉल्ड, कहलाता क्या है? तो इज कॉल्ड एल्डोज, उसे हम कहते हैं एल्डोज। एंड कार्बोहाइड्रेट, और वह कार्बोहाइड्रेट कॉन्टेंस कीटो ग्रुप, वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें कीटो ग्रुप मौजूद होती है इज कॉल्ड व्हाट? तो कीटोज। तो वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होती है दैट इज कॉल्ड एल्डोज, और वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें कीटो ग्रुप मौजूद होती है दैट इज कॉल्ड कीटोज। तो मोनोसैकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड फंक्शन ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स को पुनः क्लासिफाई किया गया किसके आधार पर? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम और फंक्शन ग्रुप के आधार पर। तो वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होती है, उसे हम लोग कहते हैं एल्डोज,
और वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें कीटोन ग्रुप होती है उसे कहा जाता है कीटोज। तो बेसिक एक कॉलम में लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बोनेटम, नंबर ऑफ कार्बोनेटम, नंबर ऑफ कार्बोनेटम, नंबर ऑफ कार्बोनेटम। दूसरे में ऑब्वियसली जनरल नेम, ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, और दूसरे में कीटोन। तो यदि कार्बोहाइड्रेट मिनिमम 3 कार्बन एटम होती हैं, तो यदि किसी कार्बोहाइड्रेट में 3 कार्बन एटम है तो उसका जनरल नाम होता है ट्रायोज। वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें 4 कार्बन एटम होती है उसका नाम है टेट्रोज। वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें 5 कार्बन एटम होती है उसका जनरल नाम है पेंटोज। वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें 6 कार्बन होती है उसका जनरल नाम है हेक्सोज। और वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें 7 कार्बन एटम होती है, वह मोनोसैकराइड्स जिसमें 7 कार्बन एटम होती है उसे कहा जाता है हेप्टोज। तो वह कार्बोहाइड्रेट मतलब वह मोनोसैकराइड जिसमें 1 कार्बन एटम 3 कार्बन एटम होगी, मिनिमम 3 कार्बन एटम, दैट इज कॉल्ड ट्रायोज। 4 कार्बन एटम होगा टेट्रोज, 5 कार्बन पेंटोज, 6 कार्बन हेक्सोज, 7 कार्बन हेप्टोज। अगर 3 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे कहा जाए एल्डो ट्रायोज। क्या कहा जाता है? एल्डो ट्रायोज, ऑब्वियसली एल्डो ट्रायोज। ऑब्वियसली ये क्या कहलाएगा? अगर एल्डिहाइड ग्रुप है और 4 कार्बन है तो उसे कहा जाएगा एल्डो टेट्रोज। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और 5 कार्बन, उसका नाम होगा एल्डो पेंटोज। वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप और 6 कार्बन होगा उसका नाम होगा एल्डो हेक्सोज। वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें 7 कार्बन एटम और एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसका नाम होगा एल्डो हेप्टोज। तो वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें 3 कार्बन एटम होगी और एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसका नाम होगा एल्डो ट्रायोज। वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें 4 कार्बन एटम होगी और एल्डिहाइड ग्रुप एल्डो टेट्रोज। वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें 5 कार्बन होगी और एल्डिहाइड ग्रुप एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज, एल्डो हेप्टोज एंड सो ऑन। उसी तरह से अगर 3 कार्बन एटम होगी और कीटोन ग्रुप होगी तो उसे कहा जाएगा कीटो ट्रायोज, कीटो ट्रायोज, कीटो ट्रायोज। अगर 4 कार्बन एटम होगी और कीटोन ग्रुप होगी तो इसे कहा जाएगा कीटो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज। इसे इस तरह से कहा जाएगा कीटो पेंटोज, कीटो पेंटोज। इसे कहा जाएगा कीटो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज, और ये कीटो हेप्टोज। तो ध्यान रखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन किसके आधार पर? तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो उसके बिहेवियर के आधार पर कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन। तो 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होती है, एक होती है मोनोसैकराइड्स, एक होती है ओलिगोसैकराइड्स और दूसरी होती है पॉलीसैकराइड्स। तो मोनोसैकराइड्स क्या है? तो वह कार्बोहाइड्रेट, ये सिंपलेस्ट यूनिट होता है कार्बोहाइड्रेट का, मतलब वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसकी जब हाइड्रोलाइसिस कराएं तो फर्दर सिंपल यूनिट में हाइड्रोलाइज नहीं हो, मतलब पुनः सिंपल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट में नहीं टूटे, मतलब पुनः सिंपल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन में ना टूटे, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो मोनोसैकराइड्स। तो ही करा कि कार्बोहाइड्रेट विच डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इन सिंपल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड मोनोसैकराइड्स। तो वह कार्बोहाइड्रेट जो सिंपल यूनिट पे पुनः नहीं टूटता हाइड्रोलाइसिस के बाद, दैट इज कॉल्ड व्हाट? तो मोनोसैकराइड। जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, मैनोज है, ये सारे क्या हैं? तो मोनोसैकराइड्स है। मोनोसैकराइड्स को पुनः क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड फंक्शन ग्रुप। वह कार्बोहाइड्रेट, वह मतलब मोनोसैकराइड्स, कार्बोहाइड्रेट से बेटर होगा मोनोसैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स। वैसे मोनोसैकराइड्स जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगी उसे कहा जाता है एल्डोज। और वह मोनोसैकराइड्स में एंड मोनोसैकराइड्स, वैसे मोनोसैकराइड्स जिसके अंदर कीटोन ग्रुप होगी उसे हम कहेंगे कीटोज। तो ध्यान दीजिए, अगर 3 कार्बन एटम है तो मोनोसैकराइड को कहा जाता है ट्रायोज, 4 कार्बन एटम है तो मोनोसैकराइड को कहा जाता है टेट्रोज, 5 कार्बन है तो मोनोसैकराइड को कहा जाता है पेंटोज, 6 कार्बन है तो मोनोसैकराइड को कहा जाएगा हेक्सोज, 7 कार्बन है तो हेप्टोज। और अगर 3 कार्बन एटम और एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे कहा जाएगा एल्डो ट्रायोज, 4 कार्बन एटम और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो ऐसे मोनोसैकराइड्स को कहा जाएगा एल्डो टेट्रोज, 5 कार्बन और
एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे मोनोसैकेराइड्स को कहा जाता है एल्डो पेंटोज। सिस कार्बन और एल्डिहाइड ग्रुप है तो ऐसे मोनोसैकेराइड्स को कहा जाएगा एल्डो हेक्सोज, एल्डो हेप्टोज एंड सो ऑन। उसी तरह से 3 कार्बन एटम है और कीटोन ग्रुप है तो ऐसे मोनोसैकेराइड्स को कहा जाएगा कीटो ट्रायोज। ऑब्वियसली 4 कार्बन एटम और कीटो ग्रुप है तो ऐसे मोनोसैकेराइड्स को कहा जाएगा कीटो टेट्रोज। ऑब्वियसली 5 कार्बन एटम है और कीटो ग्रुप है तो ऐसे मोनोसैकेराइड्स को कहा जाएगा कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज, कीटो हेप्टोज एंड सो ऑन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड हाइड्रोलाइसिस, फर्स्ट वन हमने देखा मोनोसैकेराइड्स। Now second one is the oligosaccharides. Now second one is the oligosaccharides. Oligosaccharides क्या है? Oligosaccharides तो वह कार्बोहाइड्रेट जो 2 से 10 यूनिट्स मोनोसैकेराइड्स का प्रोड्यूस करता हो, कार्बोहाइड्रेट, वैसे कार्बोहाइड्रेट विच yield 2 to 10 units of monosaccharides, 10 monosaccharides, units of monosaccharides on hydrolysis is called oligosaccharides। हम लोग क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स। तो वह कार्बोहाइड्रेट जो 2 से 10 यूनिट्स मोनोसैकेराइड्स की प्रोड्यूस करता है ऑन हाइड्रोलाइसिस कहलाता ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स आर फर्दर, ओलिगोसैकेराइड्स और फर्दर, ओलिगोसैकेराइड्स को पुनः और फर्दर क्लासिफाइड इनटू, क्लासिफाइड मतलब डिवाइड कर दिया गया इनटू डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स मतलब वह कार्बोहाइड्रेट जो 2 यूनिट मोनोसैकेराइड्स का प्रोड्यूस करेगा उसे डाइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड्स वह कार्बोहाइड्रेट जो मतलब वह मोनोसैकेराइड जो 3 यूनिट मोनोसैकेराइड्स का प्रोड्यूस करेगा, ट्राइसैकेराइड्स। टेट्रासैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स मतलब वह कार्बोहाइड्रेट जो 3 यूनिट्स मोनोसैकेराइड का प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोलाइसिस के बाद, दैट इज कॉल्ड टेट्रा। टेट्रा मतलब 4 यूनिट जो प्रोड्यूस करेगा। तो वह कार्बोहाइड्रेट जो 2 यूनिट मोनोसैकेराइड्स का प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोलाइसिस के ऊपर, हाइड्रोलाइसिस के बाद, दैट इज कॉल्ड डाइसैकेराइड्स। वह कार्बोहाइड्रेट जो 3 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोलाइसिस के बाद, दैट इज कॉल्ड ट्राइसैकेराइड्स। वह कार्बोहाइड्रेट जो 4 यूनिट मोनोसैकेराइड्स का प्रोड्यूस करेगा ऑन हाइड्रोलाइसिस, दैट इज कॉल्ड टेट्रासैकेराइड्स, ईटीसी इत्यादि। ईटीसी मतलब इत्यादि, ऑब्वियसली ईटीसी। जिसमें से जो डाइसैकेराइड्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमंग दीज, इन सब में एमंग दीज डाइसैकेराइड्स, जो डाइसैकेराइड्स होती है, एमंग दीज डाइसैकेराइड्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सब में डाइसैकेराइड्स क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ईटीसी। ऑब्वियसली जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज की जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो वो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज की और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज की प्रोड्यूस करेगा, जबकि माल्टोज की जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो 2 यूनिट 2 मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस करता है। किसका? तो ग्लूकोज का। 2 यूनिट प्रोड्यूस करेगा ग्लूकोज का। तो ओलिगोसैकेराइड्स वह कार्बोहाइड्रेट जो 2 से 10 यूनिट मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस करता है हाइड्रोलाइसिस के बाद, कार्बोहाइड्रेट विच yield 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स। वैसे कार्बोहाइड्रेट जो 2 से 10 यूनिट
मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस करता है ऑन हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स को पुनः क्लासिफाइड कर दिया गया इनटू डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स etc डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस्ड। ये निर्भर करता है कि कितना मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस करता है। जैसे डाइसैकेराइड्स है, जब इसके हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 2 मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस करेगा। ट्राइसैकेराइड्स है, इसके जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 3 मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस करेगा। टेट्रासैकेराइड्स है, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ऑब्वियसली 4 मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस करेगा। तो इन सब में जो डाइसैकेराइड्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। जैसे सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जब सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ऑब्वियसली इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट तो एक यूनिट देता है ग्लूकोज की और दूसरी यूनिट देता है किसकी, तो फ्रुक्टोज की। उसी तरह से माल्टोज की जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ऑब्वियसली इन प्रेजेंस ऑफ तो ये क्या देगा, दिस विल गिव अस व्हाट, तो 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। ये 2 यूनिट किसकी, तो ग्लूकोज की प्रोड्यूस कर देता। तो ऑब्वियसली इन सब में जो डाइसैकेराइड्स है बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग डिटेल में स्टडी भी करेंगे। नाउ थर्ड वन दैट इज द पॉलीसैकेराइड्स। जैसा नाम है पॉली मतलब मेनी, तो वैसे कार्बोहाइड्रेट जो प्रोड्यूस करता हो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, मतलब 100 to 1000 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड व्हाट, तो पॉलीसैकेराइड्स। पॉली मतलब हुआ मेनी, पॉली मतलब मेनी, मतलब ये पॉलीमर है। तो ये पॉलीसैकेराइड्स क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट, वैसे कार्बोहाइड्रेट विच प्रोड्यूसेस large number of monosaccharides, obviously large number of monosaccharides, बहुत सारा मोनोसैकेराइड्स ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि 100 to obviously 1000 मोनोसैकेराइड, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, हजारों मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड, कहलाता क्या है, तो इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स, उसे हम लोग कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। तो वैसे कार्बोहाइड्रेट जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स को प्रोड्यूस करता है ऑन हाइड्रोलाइसिस कहलाता है पॉलीसैकेराइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट विच प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले लेते हैं स्टार्च, ऑब्वियसली स्टार्च ले लेते हैं, ये ऑब्वियसली क्या है, तो पॉलीसैकेराइड्स। स्टार्च में तो ऑब्वियसली जो पिसा हुआ चावल है वो एक्चुअली क्या है, तो पॉलीसैकेराइड्स है। ऑब्वियसली ग्लाइकोजेन ये क्या है, तो पॉलीसैकेराइड्स है, एक्सेट्रा। ध्यान दीजिए, जो पॉलीसैकेराइड्स होता है वह स्वीट इन टेस्ट नहीं होता। जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट नहीं होते हैं, इसे से नॉन शुगर भी कहते हैं। तो ध्यान रखें, नोट पॉलीसैकेराइड्स, नोट ध्यान रखें, पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, so it is also called नॉन शुगर, इसलिए हम लोग नॉन शुगर भी कहते हैं। पॉलीसैकेराइड को हम लोग नॉन शुगर भी कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस, तो कार्बोहाइड्रेट की जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे उसके आधार पर क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट में द मोनोसैकेराइड्स क्या है, तो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसके हम हाइड्रोलाइसिस कराएं तो पुनः सिंपल यूनिट में नहीं टूटे, सिंपल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट में नहीं टूटे, उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, मैनोज है, ये सब क्या है, तो मोनोसैकेराइड्स है। मोनोसैकेराइड्स इज फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन इट। तो वह मोनोसैकेराइड्स जिसमें 3 कार्बन एटम होती है, वह मोनोसैकेराइड्स जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगी दैट इज कॉल्ड एल्डोज, और वह मोनोसैकेराइड जिसमें कीटोन ग्रुप होगी दैट इज कॉल्ड कीटोज। अगर 3 कार्बन होगी तो ट्रायोज, 4 कार्बन होगी तो टेट्रोज, 5 कार्बन होगी तो पेंटोज, 6 कार्बन होगी तो हेक्सोज, 7 कार्बन होगी तो हेप्टोज।
अगर एल्डिहाइड ग्रुप 3 कार्बन है तो एल्डो ट्रायोज, एल्डिहाइड और 4 कार्बन है तो एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, एल्टो हेक्सोज, एल्टो हेप्टोज। उसी तरह से कीटो ट्रायोज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज, कीटो हेप्टोज। उस तरह से ओलिगोसैकेराइड्स वह कार्बोहाइड्रेट जो 2 से 10 यूनिट मोनोसैकेराइड्स की प्रोड्यूस करता है हाइड्रोलाइसिस के बाद, दैट इज कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड को पुनः क्लासिफाई किया गया है इनटू डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस। जैसे डाइसैकेराइड्स 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोलाइसिस के बाद, ट्राइसैकेराइड्स 3 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस करेगा ऑन हाइड्रोलाइसिस, टेट्रासैकेराइड्स 4 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस करेगा ऑन हाइड्रोलाइसिस। इन सब में जो डाइसैकेराइड है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे सिक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब क्या है तो डाइसैकेराइड्स है। पॉलीसैकेराइड्स, पॉली मतलब मेनी, वैसे कार्बोहाइड्रेट जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस करता है ऑन हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजेन है, एक्सेट्रा, ये सब क्या है तो पॉलीसैकेराइड्स है। पॉलीसैकेराइड्स जो स्वीट इन टेस्ट नहीं होता है उसे हम लोग नॉन शुगर कहते हैं। Now classification of carbohydrate on the basis of reducing properties. तो classification of carbohydrate on the basis of reducing properties. On the basis of reducing properties. तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट वन इज द रिड्यूसिंग शुगर। फर्स्ट वन इज द रिड्यूसिंग शुगर। तो दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूसेस फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलेंस रिजेंट। आपने पढ़ा था एल्डिहाइड और कीटोन में कि एल्डिहाइड डिफर फ्रॉम कीटोन इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे टॉलेंस रिजेंट और फेलिंग सोल्यूशन द्वारा। टॉलेंस रिजेंट क्या होती तो अल्कलाइन अमोन का सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, अल्कलाइन अमोन का सिल्वर नाइट्रेट के साथ एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को, एल्डिहाइड वहां पर बताए थे, एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को अगर हम ट्रीट कराते हैं टॉलेंस रिजेंट के साथ तो टॉलेंस रिजेंट क्या करता है तो टॉलेंस रिजेंट एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो टॉलेंस रिजेंट अगर एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को ऑक्सीडाइज कर देगा तो खुद क्या होगा तो रिड्यूस हो जाएगा। यदि टॉलेंस रिजेंट एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को ऑक्सीडाइज कर देता है तो खुद क्या होगा तो रिड्यूस हो आएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। आपका कार्बोहाइड्रेट क्या है तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या है तो बहुत सारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें फ्री फॉर्म में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होती है वैसे कार्बोहाइड्रेट को जो टॉलेंस रिजेंट और फेलिंग सोल्यूशन है वो ऑक्सीडाइज कर देता है। मतलब टॉलेंस रिजेंट और फेलिंग सोल्यूशन कार्बोहाइड्रेट को, वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें फ्री फॉर्म में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होती है उसे ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या है तो दोज कार्बोहाइड्रेट, वैसे कार्बोहाइड्रेट, दोज कार्बोहाइड्रेट, वह कार्बोहाइड्रेट which have free एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, वो क्या करता है वो रिड्यूस कर देता है, रिड्यूसेस व्हाट तो टॉलेंस रिजेंट और फेलिंग सोल्यूशन इज कॉल कहलाता क्या है तो इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। उसे हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। तो वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें फ्री फॉर्म में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है
वो रिड्यूस कर देता है किसे, तो टॉलरेंस रीजन ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन को, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर, उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। जैसे ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल ऑल मोनोसैकेराइड्स, जितने मोनोसैकेराइड्स होते हैं उसमें क्या होता, तो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होती है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होती है, हाइड्रोक्सी कीटोन, एल्डिहाइड ग्रुप होती है या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होती है, तो वो क्या होगा, तो रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। तो मोनोसैकेराइड्स जैसे सच एज, जैसे आप ले सकते हैं व्हाट, तो सच एज, जैसे आप ग्लूकोज ले लीजिए, फ्रुक्टोज ले लीजिए, ये सब क्या कहलाएंगे, तो दीज आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर, इसे हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। नाउ सेकेंड वन इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एंड सेकेंड वन इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एंड सेकेंड वन इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है, तो दोज कार्बोहाइड्रेट, वैसे कार्बोहाइड्रेट which do not have, जिसमें नहीं हो, do not have free aldehyde और कीटोन ग्रुप do not reduce, नहीं रिड्यूस कर पाता है। ध्यान दीजिए, जैसे फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रीजन एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो उल्टा कर भी कर सकते हैं कि जो एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा वह फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कर देगा। तो दोज कार्बोहाइड्रेट विच डू नॉट हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप डू नॉट रिड्यूसेस, नहीं रिड्यूस करता है किसे, तो डू नॉट रिड्यूसेस टॉलरेंस रीजेंट, डू नॉट रिड्यूसेस टॉलरेंस रीजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। टॉलरेंस रीजन और फेलिंग सॉल्यूशन इज कॉल्ड, कहलाता क्या है, इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो वैसे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कर देता है उसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर, और जो रिड्यूस नहीं कर पाएगा उसे हम क्या कहेंगे, तो नॉन, जैसे आप कहिए, जैसे कह दीजिए स्टार्च है, ऑब्वियसली स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजेन है, ये सब क्या हैं, मतलब ये सारे जो पॉलीसैकेराइड्स है वो क्या है, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, तो आपने पढ़ा था एल्डिहाइड और कीटोन में कि एल्डिहाइड डिफर फ्रॉम कीटोन इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एल्डिहाइड को आसानी से ऑक्सीडाइज किया जा सकता है कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे टॉलरेंस रीजेंट फेलिंग सॉल्यूशन द्वारा। तो टॉलरेंस रीजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन क्या करता है, तो एल्डिहाइड या कीटोन को, एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को, कीटोन को नहीं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को ऑक्सीडाइज कर देता है। या उल्टा करके भी कह सकते हैं कि जो एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है वो क्या करता, तो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रीजेंट को रिड्यूस कर देता। तो ऑब्वियसली वही करा कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें फ्री फॉर्म में एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप होती है वो रिड्यूस कर देता है टॉलरेंस रीजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। और वह कार्बोहाइड्रेट जो जिसमें फ्री फॉर्म में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होती वो रिड्यूस नहीं करता टॉलरेंस रीजेंट को और फेलिंग सॉल्यूशन को, दैट इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो पूछता है कि व्हाट इज द रिड्यूसिंग शुगर, व्हाट इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये बोर्ड वगैरह में आता है। तो ये ध्यान रखेंगे बोर्ड में, इसमें दो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर हाइड्रोलाइसिस, दैट इज द मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, और ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, दैट इज रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये पूछता है बोर्ड के अंदर, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स को, जिसमें ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है ना, कुछ डाइसैकेराइड जैसे ऑब्वियसली सुक्रोज है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मिलेगा, ठीक है। ओके, बाय।